नींद क्या है जरा सी देर की मौत। नींद क्या है जरा सी देर की मौत। मौत क्या क्या है तमाम उम्र की नींद। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक चला जाना उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी मौत को पूरा एक दिन गुजर चुका है, लेकिन अभी भी किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर सिद्धार्थ यूं ही कैसे चले गए। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया है, लेकिन इतना हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त आदमी को दिल का दौरा होने की बात किसी को हजम ही नहीं हो रही है। आखिर उन्हें क्या हुआ था? एक ही झटके में आखिर उनकी मौत कैसे हो गई? कहीं उनका कत्ल तो नहीं हुआ, कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया गया? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब उनके दर्शक और उनके चाहने वाले तलाश रहे हैं। खासकर उन लोगों का और भी बुरा हाल है जिन्होंने सिद्धार्थ के साथ काम किया था। सिद्धार्थ से बेपनाह इश्क करने वाली उनकी साथी का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी सूनी आंखों से अपने महबूब को तलाश रही हैं। कोई तो कह दे कि सिद्धार्थ शुक्ला मरने की एक्टिंग कर रहा है, कोई तो कह दे सिद्धार्थ अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है। आज दिन भर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के घर उनके दोस्तों और जानने वालों का तांता लगा रहा। हर कोई सिद्धार्थ की याद में गमगीन था। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार मुंबई के ओशीवारा शमशान घाट में हुआ। बिग बॉस 13 के विनर और टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ के यूं गुजर जाने से हर कोई सदमे में है। सिद्धार्थ की मौत ने उनकी कथित लव लेडी शहनाज गिल को बुरी तरह से तोड़ दिया है। शहनाज खुद को संभाल नहीं पा रही। सिद्धार्थ के करीबियों में एक और बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट म्यूजिक कंपोजर अबू मलिक की माने तो शहनाज सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धार्थ भी शहनाज से बेहद प्यार करते थे। दरअसल बिग बॉस 13 से भी शहनाज सिद्धार्थ की जोड़ी चर्चा में आई थी। लोग इन दोनों को इतना पसंद करते थे कि इन्हें सिडनाज कहकर बुलाने लगे थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह नाम अक्सर ट्रेंड में रहता था। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी मीडिया के सामने इस बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन शहनाज हमेशा से अपने प्यार का इजहार सिद्धार्थ के सामने कई बार कर चुकी थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अबू मलिक सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस बुरे दिन की कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिग बॉस के घर में बिताए गए पलों को याद कर अबू मलिक कहते हैं कि मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे के बहुत करीबी थे। मुझे वो पल याद है जब मैंने उससे कहा था कि मैं खेल में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। तब सिद्धार्थ गुस्सा हो गए थे और कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहता था कि मैं हर हाल में बिग बॉस 13 के घर में ही रहूं। सिद्धार्थ शहनाज की रिलेशनशिप को लेकर भी जब अबू मलिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शहनाज से बहुत प्यार करता था। वो कहता था कि अगर एक दिन वो नाराज हो जाती थी तो उसका दिन खराब हो जाता था। अबू मलिक आगे बताते हैं कि शहनाज ने अपने दिल की बात मुझे बताई थी। मुझे लगता है कि लॉकडाउन के 1-2 दिन पहले 22 मार्च 2020 को शहनाज ने मुझसे कहा था कि वो मीडिएटर की भूमिका निभाएं और सिद्धार्थ से कहें कि वो उसे मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभिनेता की मौत के पीछे कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया है, लेकिन विसरा सुरक्षित कर लिया गया है और इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने में 20 से 25 दिन का वक्त लग सकता है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अभिनेता की मौत की वजह हार्ट अटैक ही है या कुछ और। वहीं पुलिस का कहना है कि वे अभी केमिकल और एनालिसिस रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। मशहूर टीवी सीरियल बिग बॉस जीतकर चर्चा में आए सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। फिर वो अभिनय की दुनिया में आए। बाबुल का आंगन छूटे ना, बालिका वधू जैसे सीरियल में अपने अभिनय से लोगों का ध्यान खींचा था। सिद्धार्थ के अचानक निधन से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। शहनाज गिल के पिता का कहना है कि मौत की खबर सुनने के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है।
शहनाज इस पर भरोसा ही नहीं कर पा रही हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल मौत जिंदगी की एक सच्चाई है जिससे किसी भी जानदार का बचना नामुमकिन है। हर शख्स को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना ही होता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर शख्सियत क्यों ना हो। जब भी ऊपर वाले का बुलावा आएगा तुरंत जाना पड़ेगा। मौत बरहक है तो फिर मौत से डरना कैसा, मौत बरहक है तो फिर मौत से डरना कैसा, एक हिजरत ही तो है, नक्ल मकानी ही तो है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।